सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से नमस्कार नमस्ते। जैसे कि अपना कार्यक्रम प्रवेश उत्सव कार्यक्रम रखा गया है, तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे घर पर रहते हैं या घर से आते नहीं है, उन लोगों के लिए भी साथ लाना है और अपने लिए भी आना है रोजाना स्कूल, और स्कूल आकर अपन अच्छे से अच्छा अध्ययन करना है। जिस प्रकार यहाँ स्कूलों से ही देखते हैं अपन अच्छे अच्छे वैज्ञानिक डॉक्टर जितने भी अधिकारी हैं सब यहीं से निकलते हैं। बिना शिक्षा के अपन आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए अपन के लिए अच्छे से अच्छा पढ़ना होगा, जीवन में समय का सदुपयोग करना होगा। जिस व्यक्ति ने समय का सदुपयोग किया है वो ही जीवन में निरंतर आगे बढ़ा है। शिक्षा एक वो पेड़ है जिसे धीरे धीरे बढ़ना है, एक तरफा एकदम से किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। जिस प्रकार किसान अपने खेत में बीज डालता है और खाद पानी देता है, जब जाके 4 माह के बाद या 6 माह के बाद उसे फसल प्राप्त होती है, उसी प्रकार शिक्षा है। रोजाना स्कूल आने के बाद स्कूल में अपन क्या करना है, पढ़ना है। और अपन 12वीं तक करने के बाद और अपने आगे क्या करना है, पहले से ही अपनी दिशा को निर्धारण करें और अच्छी से अच्छी मेहनत करें। मेहनत से ही अपनी मंजिल तय होती है। और सबसे पहले अपना एक लक्ष्य साधें। जिस क्षेत्र में अपने कार्य करना है उसका लक्ष्य निर्धारण करें, और जब लक्ष्य निर्धारण होता है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आप अपने दिमाग के अंदर ये सुनिश्चित कर लें कि हमारे माता पिता हमें हर हाल में स्कूल भेजते हैं, और स्कूल में आकर हम क्या करते हैं, स्कूल में आकर टीचर तो कह रहा है क्लास में बैठो, पर बच्चे कह रहे नहीं। उस समय का सदुपयोग करने के लिए अपने जो भी सहयोग मिल रहा है, हमारे माननीय जो दोनों सर पूर्ण समर्पण भाव से सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। अगर अपन भी इतना विद्यालय में आए, जैसे हमारी अन्नी बहन पर डे स्कूल आती थी, और उसका देखो आप उसका अच्छा परिणाम निकला, क्योंकि स्कूल आने से टीचर से भी अपना तालमेल मिला रहता है, नहीं कहाँ पर गलत है कहाँ सही है, वो अपने शिक्षा देते रहते हैं। वो जो चीज नहीं आती आप उसके लिए बार बार पूछें। बार बार पूछने से अपनी वो बुराइयां जो है वो कम होती हैं, और इसके बाद अपनी गलतियां सुधर के अपन एक अच्छे क्लास में फर्स्ट आते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। यही वो स्तर है। इस ये उम्र में अपन पर डे स्कूल आने देखते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वो गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, इसके बाद वो सुधरते नहीं है। तो अपन ने अपने माहौल में कैसे डालना है ये अपने ऊपर सुनिश्चित करता है। माता पिता तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, पर कहीं ना कहीं अपन उसमें लापरवाही करते हैं। तो उस लापरवाही को आप न बरते। लापरवाही बरतने से अपने जीवन एक गलत दिशा में चला जाता है, जिसके लिए अपन खुद जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि माता पिता तो अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन अपन उस कर्तव्य से उस कर्म से दूर हट रहे हैं। आज अपन देख रहे हैं अभी अपनी 12वीं में नीतीश भैया ने स्कूटी प्राप्त हुई, और इसके बाद संजीव कुशवाहा जो 10वीं का भैया थे, उन्होंने खूब प्रयास किया और 84% रिजल्ट दिया। लड़कियों में सिमरन कुशवाहा सफदरपुर की बहन, ठीक ना, इसी प्रकार उसे भी स्कूटी मिलेगी। तो आप अपने अंदर जैसे अभी 10वीं 12वीं में अपन ने देखा था 453 नंबर आए सूरत के अंदर, जिले में पूरे मध्य प्रदेश टॉप रही है वो बच्ची मुस्कान दांगी। तो आप पे भी पूरे टैलेंट है। मोबाइल अगर आप चलाते हैं तो मोबाइल का सदुपयोग करें, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से अपने बहुत सी चीजों का जो आर्टिफाइड नहीं होता वो क्लियर हो जाता है ना। अपन कोई भी चीज के लाने मान लो जो चीज नहीं आ रही, अपन उससे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। डाउट नेट जो जानते हैं अपन, तो मोबाइल का आप सदुपयोग करें और उससे प्रेरणा की जो चीज है उससे सीखें। हमें क्या करना है, अपने माता पिता के कष्ट को समझें, चाहे दोपहर के या रात के
2 बज रहे हो, ठंड में पानी देने जा रहा है, लेकिन आपके लिए नहीं कह रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे कि मेरा बच्चा पढ़ जाए और पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए। शिक्षा ही एक वो नीति है जो हमें कोई हमारी बांट नहीं सकता है। बाकी सब लोग अपनी अपनी धन संपदा बांट लेते, लेकिन शिक्षा एक ऐसी नीति जिसे कोई नहीं बांट सकता। शिक्षा के माध्यम से अगर मान लो अपनी जॉब लग गई, क्या उसके लिए भैया या पिताजी बांट लेंगे? नहीं बांट पाएंगे। इसलिए आप अपने स्थान को सुनिश्चित करके आगे बढ़े। 2-4 लाइनें लिखी मैं आपके लिए वो सुनाना चाह रहा हूँ। तो 4 पंक्तियां लिखी हैं, अगर इधर उधर हो तो आप ऐसा न सोचे। शिक्षक हम देश की तकदीर बदल देंगे, शिक्षक हम देश की तस्वीर बदल देंगे, हम अपनी मेहनत से इस बच्चों की तकदीर बदल देंगे। जागो उठो पढ़ने का समय है, जागो उठो पढ़ने का समय है, समय निकल जाने के बाद फिर नहीं आएगा, आने वाले कल की तकदीर सवारो तुम, अन्यथा अपने हाथों से वक्त निकल जाएगा। प्रातः सुबह उठकर स्नान करो तुम, अपनी भारत भूमि अपनी माता पिता को प्रणाम करो तुम। अब समय आ गया है अपनी तकदीर बदलने का, नया युग हमें संदेश देता कुछ नया करने का। नई नई तकनीकों का उपयोग करो तुम, अपने जीवन को बदलने की कोशिश करो तुम। अब आया है नया दौर तो कुछ नया करने की, ठानो तुम उठो जाओ और तब तक। स्वामी विवेकानंद जी का एक संदेश है, उठो जागो और तब तक मत रुको तुम, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अपने जीवन में एक दिशा निश्चित करें और उस दिशा के साथ निरंतर प्रयास करते रहें।